हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज देखते हैं 12th क्लास का चैप्टर। कल तो बीमा करवाई थी 11th क्लास की, तो एक दिन वीडियो छोड़कर एक दिन वीडियो आएगा। एक दिन 11th क्लास का और जस्ट उसके बाद 12th क्लास का। तो कल तो बीमा के बारे में बात की थी 11th क्लास में। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो नाम था ना विद्युत विभव एवं धारिता। तो धारिता के पहले आपने ये देखा कि समांतर प्लेट के मध्य कितनी जो धारिता थी सी निर्वात, उसका जो मान यह आया था C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मान आया था निर्वात की विद्युतशीलता धारिता। अब इस धारिता में कह रहा है कि दो चालक प्लेट हैं। इन चालक प्लेट के मध्य में अगर K या ER नाम का माध्यम का पदार्थ भर दिया जाता है तब उसकी धारिता के मान में क्या परिवर्तन आता है, ये देखो। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस टॉपिक का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाकर एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इस चीज के बारे में आप बेहतर समझोगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दो चालक प्लेट है, आपके सामने चालक प्लेट है। इन चालक प्लेट के अंदर एक का चार्ज पॉजिटिव है और इंडक्शन विधि से यहां इसका चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब कह रहा है कि के नाम का पूर्ण आंशिक रूप से पदार्थ भर दिया जाता है, तो इसका मतलब इस प्लेट के अंदर कोई गैप नहीं होगा और इसके अंदर एक समान रूप से के या ER नाम का पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, और ये चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस है और ये माइनस सिग्मा है और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, D है। प्रोसेसिंग वही रहेगी जो समांतर प्लेट की जो चालक की धारिता ज्ञात की उसी तरह। तो पहले तो आप क्या जब थ्योरी बनाए तब ये माने कि माना कि दो चालक प्लेट है A और B। इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी D है। इनमें आंशिक रूप से K या ER नाम का पदार्थ भरा हुआ है। इसके सापेक्ष धारिता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है धारिता का। पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा से बराबर लिखते हैं Q अपॉन A। यह समीकरण नंबर हो गई 1। तो पृष्ठ आवेश जो घनत्व है वो होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एरिया से व्यक्त करते हैं, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और सिग्मा ये सिंबल है। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A। पृष्ठ आवेश घनत्व जो आपको दिखाई दे रहा है यह तो पॉजिटिव, यह नेगेटिव। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारिता में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर, ध्यान से देखिए, यहां जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की सहायता से मान रख देंगे। तो आप पहले इस समीकरण नंबर 2 रखिए और इस E का जब आप कंप्लीट मान रखोगे तो क्या रखोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। यह तो जो पार्ट है यह तो हो गया निर्वात में। अब कह रहे हैं इस पार्ट में ER या K नाम का पराविद्युतांक भरा है, तब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे ER और यहां भी लिख देंगे क्या, ER और ये A यहां लिख देंगे। अब आपको यह पता चल गया कि जब कोई धारिता या जब कोई चालक प्लेट के अंदर K या ER नाम का पराविद्युतांक है तब आपकी समीकरण ये आ जाएगी। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर V बराबर होता है E इंटू टी। ये आया कैसे, जब ये चैप्टर 3 पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र तब क्लियर होगा। E बराबर V अपॉन D होता है, विभव इंटू दूरी। जब V को डायरेक्ट करते हैं तो E डॉट D से व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो विभवांतर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डिस्टेंस है। इन दोनों के मल्टीप्लाई जब ज्ञात करते हैं तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य पोटेंशियल ज्ञात हो जाता है, विभवांतर। ये आपका पार्ट आ गया। इस पार्ट में E का मान तो समीकरण नंबर 2 से रख दीजिए। तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A इंटू D। ये आपका पार्ट आ गया V का मान। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा के अनुसार
क्या आ जाएगी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। देखो बच्चों ये समीकरण नंबर आपकी 4 आ गई। अब समीकरण नंबर जो 4 है यह धारिता की क्या है, परिभाषा के अनुसार सूत्र आ गया। इस सूत्र में क्या है, आपको v का मान रखना है। तो आप v का जैसे मान रखते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ ही रख रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाए। q की जगह q आ गया और v की जगह आपने समीकरण नंबर 3 से ले लिया, q अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू डी। q से q कैंसल, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, d नीचे आ जाएगा, तो आपका पोर्शन आ जाएगा एप्सिलॉन 0 a। देखो ई आर भी ऐड है तो यहाँ ई आर भी लिख दीजिए, या ए लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डी। तो आपकी जो मीडियम माध्यम की धारिता है जिसके अंदर ई आर नाम का पैराद्युतांक पदार्थ स्थित हो, तो उसकी कुल धारिता का मान ये आएगा। तब आप इस धारिता को ऐसे भी लिख सकते हो CmC0, ध्यान से देखिए, और ई आर। कहने का मतलब पैराद्युतांक पदार्थ अगर भरा हुआ हो तो निर्वात की धारिता से ई आर गुना ज्यादा होगी। ई आर गुना का मतलब जितना पैराद्युतांक पदार्थ होता है उस पर धारिता निर्भर करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि C0 तो हो गया निर्वात की धारिता, और निर्वात की धारिता आपने मैंने जस्ट अभी बात करके बताया था, उसका मान होता है एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। ये आपका पार्ट हो गया निर्वात के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मान है ये निर्वात के लिए ई आर गुना ज्यादा है, तो इसका जो मान है माध्य में वो निर्वात की तुलना में ई आर गुना ज्यादा होता है। ये आपके पास कैलकुलेशन हो गई, डेरिवेशन हो गया, डायग्राम हो गया। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको तरीका चाहिए समझने का। क्या क्या चाहिए, देखिए, एक तो आपको समझना है पृष्ठ आवेश घनत्व, एक समझना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आपको विभवांतर ज्ञात करना है, और वो विभवांतर जब आ जाए तब आपको धारिता में अप्लाई करना है। अब आपके सामने ये पार्ट आ गया। अब ये कहता है कि समांतर प्लेट के जो मध्य KR ER नाम का जो पदार्थ भरा हुआ है, अब देखते हैं कि धारिता के कारक किन किन कारकों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, ये शायद तक आपको समझ में आ गया, थोड़ा देख लीजिए। अब बात करते हैं धारिता के कारक कैसे काम करते हैं। देखिए, धारिता के कारक देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या क्या है। C का फॉर्मूला है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये तो आ गया निर्वात के लिए, और माध्यम के लिए आया था E0 ER a अपॉन डी। ये आ गया आपका माध्यम के लिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि जो धारिता है C वो अक्षेत्रफल की क्या है, समानुपाती। तो फर्स्ट आपका अनुप्रयोग ये हो गया कारक कि C समानुपाती A। तो चालक की जो धारिता है वो अक्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चालक की धारिता अक्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरे देखिए आप, C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन डी। ध्यान से देखिए, C है, ये D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो C और D ये क्या हो गया, चालक की जो धारिता है, चालक की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा हो गया चालक की जो धारिता है माध्यम प्रकृति, वो कुछ भी हो सकता है, पर निर्भर करती है। तो बच्चों इससे आपको स्पष्टीकरण हो गया। पहले तो आपने देखी कि जब कोई समांतर प्लेट के अंदर के नाम का पैराद्युतांक पदार्थ भर दिया जाता है, तब आपने कहा कि इसकी जो धारिता है वो ये आ गई C0 इंटू ई आर गुना ज्यादा होती है समांतर चालक प्लेट की धारिता से। ये हो गए आपके कारक।
तो कारक जैसे आपने सूत्र अप्लाई किया, अब आपको पता चलता है सी के सामने वाली जो रेखाएं या जो संख्याएं ये तो होगी समानुपाती, और जो हर में दे रखी है और नीचे की संख्या ये हो जाती है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जितनी दारिता की दूरी होगी उसकी दारिता का मान कम होगा। तो इसका मतलब एक दूसरे के ये विपरीत है। सी का मान बढ़ेगा तो डी का मान घटेगा, डी का मान बढ़ेगा सी का मान कम होगा। और अक्षेत्रफल और दारिता एक दूसरे के समानुपाती है तो दोनों के मान बढ़ सकते हैं। और ये माध्यम की प्रकृति जैसे आपने देखा कि निर्वात की तुलना में माध्यम में ई आर गुना ज्यादा होता है, तो इसका मतलब माध्यम निर्भर करता है दारिता किस प्रकार का माध्यम उपस्थित है। ये आपके कारक हो गए। अब इसी दारिता के आगे का एक छोटा सा और पार्ट लेते हैं। आपके सामने देखिए कि समांतर प्लेट के मध्य अगर टी मोटाई, ध्यान से देखिए यहां मैं ये लिख दिया टी मोटाई की परत, इसको मैं मिटा रहा हूं। परत उपस्थित हो, टी मोटाई की परत उपस्थित हो या आंशिक रूप से, हो तो दारिता ज्ञात करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसका डायग्राम समझते हैं। उसमें तो के या ई आर नाम का पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आंशिक का मतलब होता है कि टी मोटाई की परत वो समांतर प्लेट के अंदर स्थित है और उनके अंदर डिस्टेंस भी होगी जो निर्वात बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये आपकी चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। अब कह रहा है कि इसमें आंशिक रूप से टी मोटाई की परत है। देखिए ध्यान से, टी मोटाई, यहां से टी मोटाई हो गई और चालक प्लेट की जो दारिता है वो हो गई डी। और ये जो स्पेस है ये हवा का स्पेस है, एयर स्पेस, एयर, जिसको आप निर्वात में बोल सकते हो। और ई आर नाम का परावर्तनांक है, यहां लिख दीजिए आप, ई आर नाम का परावर्तनांक। यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व में प्लस है या माइनस है, ये आपका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि जो पिछला जो डायग्राम था उसमें तो के नाम का पदार्थ आंशिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसमें ओनली टी मोटाई की परत के अलावा एयर भी स्पेस है, दोनों के मध्य गैप है, और जो गैप है उसको बोलते हैं निर्वात की दारिता। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि डी की अलग ज्ञात करेंगे, टी की अलग ज्ञात करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालकर इसकी टोटल दारिता ज्ञात करेंगे। तो इसका जब थ्योरी बनाए तो ऐसे बनाए कि माना कि दो चालक प्लेटें हैं जिनके ऊपर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है प्रेरण विधि के कारण, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और सिग्मा माइनस है, और डी चालक प्लेटों के मध्य एक डिस्टेंस है, उसमें टी मोटाई की एक आंशिक रूप से परत है, उसके जो परावर्तनांक है ई आर, इसके सापेक्ष दारिता ज्ञात करते हैं। तो सेम वही लाइन है, पृष्ठ आवेश घनत्व है फर्स्ट लाइन, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए जीरो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या लिख दीजिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए दो। अब विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो पहले तो क्या ज्ञात करते हैं, निर्वात में विभवांतर, निर्वात में विभवांतर प्लस माध्य में विभवांतर। तो निर्वात में विभवांतर V बराबर ई जीरो डी माइनस टी प्लस ई जीरो टी अपॉन ई आर। यह आपकी समीकरण नंबर तीसरी
हो गई। बट तीसरे में क्या है, v बराबर E0 कॉमन लेते हैं, यह हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन AR। ये समीकरण नंबर हो जाएगी। आगे इसमें मान रख दीजिए q अपॉन एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 3। देखिए ध्यान से, यही मेन पार्ट है समझने के लिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने समझ लिया कि एक तो आपने क्या ज्ञात किया, घनत्व, एक आपने ज्ञात किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कह रहे हैं कि जो विभवांतर है, अब चालक प्लेट के मध्य का जो विभवांतर है, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आपकी होगी डिस्टेंस, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ज्ञात करते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले जो मान ज्ञात करते हैं वो निर्वात का ज्ञात करते हैं। इन दोनों के मध्य की चालक प्लेटों की दूरी कितनी है, d। d के अंदर कितनी मोटाई की परत अलग कर दी जाए, d निकलेगा, तो d में से t को माइनस कर दोगे, तो d में से t को माइनस कर दिया, प्लस और t नाम की परत है उसमें कितना पराविद्युतांक है, ER। ये ER आपने यहां लिख दिया, ठीक है। यह के भी यूज कर सकते हो, ER और के एक ही बात है, यह पराविद्युतांक को व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि E0 दोनों में कॉमन आ रहा है और d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r, और E0 का मान समीकरण नंबर 2 के माध्यम से आपने यहां मान रख दिया, और यह समीकरण नंबर हो गई 3। यह जो समीकरण नंबर 3 है यह आपको धारिता के सूत्र में रखना है। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन P, समीकरण नंबर 4। तो C बराबर Q की जगह Q, और यह मान रख दीजिए आप Q अपॉन एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस टी अपॉन ER। ये आपका मान आ गया। Q से Q कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 a, और ध्यान से देखिए आप, ये मान आ जाएगा d अपॉन टी कोष्टक प्लस टी अपॉन ER। ये आपका मान आ जाएगा कंप्लीट। ये समीकरण नंबर 5 रख दीजिए। अब ये जो आपका मान आ रहा है इसकी जगह d, t की जगह d रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो t अपॉन एप्सिलॉन r आ जाएगा। जैसा भी रखे वैसा आ जाएगा, तो ये आपका मान कंप्लीट आ जाएगा कि जब कोई आंशिक रूप से t मोटाई की परत स्थित हो उसका जो मान है वो आपका मान ये आ जाएगा। तो आपको ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। पहले तो आपने ज्ञात किया कि समांतर प्लेट निर्वात में हो, बाद में पूर्ण रूप से माध्यम हो, तीसरे में टी मोटाई की परत हो। तो तीनों के माध्यम से आपने हर एक प्रकार के धारिता का मान चेक कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, धारिता के प्रकार देखते हैं। संधारित्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अभी जस्ट चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में देखिए आप। अब देखो संधारित्र के प्रकार देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं दोनों के प्रकार, संधारित्र के प्रकार बता रहा हूं। संधारित्र के प्रकार मैं यहीं से शॉर्टकट के तौर पे समझा रहा हूं। एक तो पार्ट में समझा रहा हूं यहां, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संधारित्र। दूसरा पार्ट अपन देख लेते हैं यहां, समांतर क्रम संधारित्र। देखिए बच्चों डायग्राम बना रहा हूं मैं, डायग्राम से क्लियर होगा। तो आपका जो डायग्राम है श्रेणी क्रम वाले, एक तो प्लेट यह है, एक प्लेट यह है, एक प्लेट आपकी यह है, और इस प्लेट को अंदर वोल्ट से जोड़ते हैं, और ये आपका प्लेट हो गया माइनस प्लस। ये होगा C1 C2 C3, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, और इसके अंदर एक विभवांतर V1 V2 V3। और क्यों नाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो श्रेणी क्रम संधारित्र में C1 C2 C3 3 धारिता लगी हुई है, और तीनों धारिता पर विभवांतर V1 V2 V3 उपस्थित है, और आवेश का मान एक समान रूप से वितरित होता है। यह तो होता है आपका श्रेणी क्रम। तो अब इसकी परिभाषा यह भी होता है कि समांतर श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम संधारित्र में C1 की दूसरी प्लेट का ऋणात्मक आवेश
और C2 की प्रथम प्लेट का धनात्मक आवेश और C2 की सेकंड प्लेट का ऋणात्मक आवेश और C3 का प्रथम प्लेट का धनात्मक आवेश इस प्रकार के क्रम में हो या इस प्रकार के क्रम में व्यवस्थित हो, इस प्रकार को बोलते हैं श्रेणीक्रम संधारित्र। और श्रेणीक्रम संधारित्र में जो आवेश है, आवेश का मान क्या होता है? समान होता है, एक समान होता है। और विभवांतर अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का एक नोड के अंदर 3 बिंदु ले लेते हैं। तो फर्स्ट में तो धारिता जाती है ये, और सेकंड में धारिता जाती है ये, और थर्ड में धारिता जाती है ये। इस धारिता को आप नोट कर दीजिए एक बिंदु से, इसको लिख दीजिए यहाँ नेगेटिव माइनस से प्लस। अब कह रहा है कि यहाँ जो चार्ज है वो Q1, यहाँ चार्ज आ जाएगा Q2 और यहाँ चार्ज आ जाएगा Q3। यह धारिता C1, C2, C3 प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और इसमें विभवांतर का मान समान होता है। अब श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में क्या क्या अंतर है देखिए ध्यान से, कि समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। आया अंतर? अब जो अलग अलग होता है उसी का मान ज्ञात करते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपकी समीकरण नंबर होगी 1, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब V1 का जो मान है वो धारिता से ज्ञात करेंगे। तो धारिता से ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, अब आप देखिए धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, या ऐसे लिख लीजिए Q बराबर V CV। ठीक है, अब V का जो मान चाहिए तो क्या Q अपॉन C रख सकते हो। तो V का जो मान है वो आप यहां रख सकते हो, क्या है Q अपॉन C, और यहां जाएगा Q समान है, देखिए Q का मान तो समान है तो Q कॉमन रहेगा, C1 Q2 C2 Q अपॉन C3। तो यहां क्या जाएगा Q1 अपॉन CS, CS का मतलब होता है सीरियल, Q कॉमन 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसल, तो 1 अपॉन CS का फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा, श्रेणीक्रम संधारित्र का फॉर्मूला हो गया। उस संधारित्र का फॉर्मूला n सीरीज में हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और CS बराबर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन CN। यह आपका n जनरल फॉर्मूला का है। अगर दो बिंदु के लिए धारिता हो तो आप देखिए CS का मान हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये दो के लिए फॉर्मूला गया। n सीरीज हो, संधारित्र n क्रम में हो, n क्रम में हो तो क्या लिखोगे, CS बराबर n अपॉन C। तब आप क्या करोगे, CS का जो मान है वो आ जाएगा C अपॉन n। ये आपका n क्रम हो धारिता में, धारिता में n क्रम हो, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह आपको समांतर क्रम का ज्ञात करना है। समांतर क्रम में क्या है, आवेश का जो मान है वो देख लीजिए, आवेश का मान ऐड कर दीजिए, जो डिफरेंट मान है उस डिफरेंट मान को लिख दीजिए आप, समीकरण नंबर 1। अब धारिता की परिभाषा से बराबर आपको पता चल रहा है C बराबर Q बराबर CV। अब Q की जगह आप CV रख सकते हो, तो CV बराबर C, धारिता अलग अलग है, विभवांतर का मान समान है, C2V C3V, तो CV बराबर V कॉमन आ रहा है, C1 C2 C3, और पैरेलल आई V से V कैंसिल, तो CP C1 C2 C3, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब n सीरीज हो तो CP बराबर C1 C2
C3 ये आपका फॉर्मूला। अब कह रहा धारिता n क्रम में हो तो Cp का फॉर्मूला हो गया NC। ये आपका ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2, और ये समीकरण नंबर हो गई 3, और ये समीकरण नंबर हो गई 4। यहाँ से देखिए ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2 और ये समीकरण नंबर हो गई 3। तो इन दोनों डायग्राम से आपको यह पता चल रहा है कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम जब धारिता ज्ञात करते हैं तो एज ए प्रतिरोध की तरह देखें तो प्रतिरोध में तो क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध है वो तो इस तरह से आता है, और धारिता प्रतिरोध की क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए प्रतिरोध में RS का मतलब होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध, R1 + R2 + R3, और जबकि यहाँ वैसा नहीं आ रहा है, वहां समांतर क्रम की तरह पालना कर रही है संधारित्र, तो संधारित्र का मान प्रतिरोध की तुलना में उल्टा होता है। यह तो आपका श्रेणी क्रम और यह माना गया आपका समांतर क्रम, और ये आपके डायग्राम। आप थ्योरी आप बनाएं तो बना सकते हो। ये माना कि C1 C2 C3 धारिताएं हैं जिनमें विभवांतर V1 V2 V3 है और आवेश का मान एक समान रूप से वितरित है। इस प्रकार के क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि धारिता C1 C2 C3 है जिनमें आवेश अलग अलग हैं Q1 Q2 Q3। इन समांतर क्रम धारिताओं में विभवांतर का मान समान होता है, आवेश का मान अलग अलग होता है। अब क्या कह रहे हैं कि आवेश का जो मान है वो आपने यहाँ से रख दिया और आपके सामने ये समांतर क्रम की धारिता का फॉर्मूला बन गया, यह डेरिवेशन आपने डिजाइन कर लिया। यह तो आपका पार्ट हो गया, और यह पार्ट आपने पता ही है धारिता की परिभाषा से लिया तो Q = CV के माध्यम से आपने यूज किया। तो यहाँ तो डायरेक्टली Q का जो मान था रख दिया, यहाँ V का मान था, तब आप इस इक्वेशन से V का जब मान रखोगे तो ये C Q के नीचे चले जाएंगे। इस तरह से मान आपने फिल कर दिया, तो यह पार्ट होगा। अगर कह रहा है कि इस धारिता का क्रम n क्रम हो तो यहाँ जो टोटल क्या मान आ रहा है, आवेश की जगह n है, C धारिता है, और CS को जैसे ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा C/n। तो n क्रम में धारिता का मान होता है C/n और समांतर क्रम में धारिता का मान होता है NC। ये तो आपके पार्ट हो गए। अब यहीं से पार्ट कंप्लीट करके जब आगे का जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या गोलीय धारिता, आवेशों का पुनर्वितरण, लॉस एनर्जी, जो टॉपिक बच रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ साथ में पढ़ते जाइए लगातार। और दूसरा यही है कि इस वीडियो को हो सके लाइक करें, शेयर किया करें सबसे ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचे, मोटिवेट हों हम भी हो, और धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हुए चलिए। जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स के माध्यम में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी तरफ से आपका कंप्लीट होगा वीडियो। इनमें कोई अगर आपके डाउट्स हैं तब आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो। थैंक यू।